भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना देश के परिवहन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना का कुल अनुमानित खर्च लगभग 1.1 लाख रुपए करोड़ लगभग $15 बिलियन है। इसमें से जापान 81% लगभग 88,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा दिए गए एक आसान ऋण के माध्यम से कर रहा है। इस ऋण पर ब्याज दर बहुत ही कम 0.1% है। इसे चुकाने की अवधि 50 वर्ष है और इसमें 15 वर्ष की मोहलत अवधि भी शामिल है, जो इसे भारत द्वारा हासिल किए गए सबसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समझौतों में से एक बनाती है। जापान का समर्थन सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। ये देश भारत को अपनी विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक दे रहा है, जो आधुनिक रेल तकनीक का एक बड़ा हस्तांतरण है। जापानी विशेषज्ञ परियोजना की संभावनाओं का अध्ययन करने, रूट का नक्शा बनाने, निर्माण की योजना बनाने और यहाँ तक कि भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। कई भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को पहले ही जापान में प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि तकनीक को आसानी से अपनाया जा सके और भविष्य में रखरखाव ठीक से हो सके। जापान का सहयोग इस उद्देश्य से है कि भारत आखिरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही मुख्य कलपुर्जों का निर्माण कर सके, जिससे लंबे समय तक औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान ये हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और सहायक कर्मचारियों के लिए रोजगार पैदा कर रही है। एक बार चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को बहुत कम कर देगी, जिससे व्यापारिक यात्रा, पर्यटन और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट की मांग में वृद्धि के कारण रूट के आसपास के क्षेत्रों में विकास तेजी से होने की उम्मीद है। लंबे समय में हाई स्पीड रेल प्रणाली सड़क और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एक स्वच्छ और ऊर्जा कुशल विकल्प में बदलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। हालांकि इस परियोजना की शुरुआती लागत अधिक है, लेकिन आसान ऋण शर्तों के कारण ये लंबे समय में आर्थिक रूप से फायदेमंद है। सरकार को उम्मीद है कि टिकटों की बिक्री, रूट के किनारे होने वाली आर्थिक गतिविधियों, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और बुनियादी ढांचे के उपयोग के माध्यम से धीरे धीरे लागत वसूल हो जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि परिचालन और रखरखाव लागत और पूरी क्षमता तक पहुंचने में लगने वाले समय को देखते हुए पूरे निवेश की वसूली में 2 से 3 दशक लग सकते हैं। भारत को हाई स्पीड रेल निर्माण का ज्यादा अनुभव नहीं है, जिसके कारण शुरू में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिठाने में देरी हुई। इसे पूरा करने की मूल समय सीमा 2022 थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में काम में तेजी आई है। अप्रैल 2025 तक परियोजना ने निर्माण के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिए हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के अनुसार कुल 508 किलोमीटर के रूट में से लगभग 386 किलोमीटर पियर नींव और 272 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 373 किलोमीटर पियर और 307 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग का काम भी हो चुका है। निर्माण को तेज करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि सूरत के पास कोसंबा में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 4 पर 260 मीटर लंबा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट PSC पुल फरवरी 2025 में पूरा हो गया था। इसके अलावा अहमदाबाद जिले में वायाडक्ट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 31 महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पर जरूरी स्पैन लगाए जा रहे हैं। परियोजना को कई निर्माण पैकेजों में बांटा गया है, जिसमें लासन एंड टुब्रो जैसी बड़ी ठेकेदार कंपनियां वायाडक्ट और सिविल वर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को संभाल रही हैं। इस रूट पर 12 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई, ठाणे, विरार, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद प्रमुख हैं, जो बड़े शहरों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्रों दोनों की जरूरतों को पूरा करेंगे। भारत सरकार हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है। उल्लेखनीय आगामी मार्गों में से एक वाराणसी पटना हावड़ा गलियारा है, जो वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR चरण में है। ये 760 किलोमीटर का गलियारा यात्रा के समय को 2 घंटे से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। अन्य गलियारों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है, खासकर प्रमुख महानगरों और टियर 2 शहरों के बीच, जहां भीड़भाड़ और शहरों के बीच यात्रा की बढ़ती मांग है। शुरुआती देरी के बावजूद पहला चालू होने वाला खंड गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच 352 किलोमीटर का हिस्सा 2026 तक शुरू होने का लक्ष्य है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो भारतीय नागरिकों को पहली बार असली हाई स्पीड रेल का अनुभव कराएगा। पूरे रूट के अब 2030 तक चालू होने की उम्मीद है, जो संशोधित परियोजना समय सीमा के अनुरूप है और भारत को आधुनिक, कुशल और टिकाऊ रेल परिवहन के एक नए युग के करीब ले जा रहा है।